नमस्कार। फिर मुखातिब हूँ मैं आपसे और इस बार थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि फ्रेम में मैं जिनके साथ हूँ वो आपको मेरे ख़्याल से मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं, इस लिहाज से कि एक पत्रकार जनता मास कम्युनिकेशन मास की नब्ज़ समझता है कि क्या उनसे कहना है, क्या उन तक पहुँचाना है, किस तरीके से पहुँचाना है और सबसे ज़रूरी सवाल क्यों। वो 5Ws1H थोड़ा टेक्निकल टर्म होता है तो आसान तरीके से मैंने आपके सामने रख दिया। बात करने की कोशिश करेंगे रंजना जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रंजना जी, सबसे पहला सवाल एकदम बेसिक, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता की परिभाषा। जैसे कि आपने बोला टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, मुझे लगता है कि टेक्निकलिटी जो होती है स्टूडेंट्स वो किताबों में पढ़ लेते हैं। मैं चूंकि एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ इस वक्त, मैं ये समझती हूँ कि पत्रकारिता सिर्फ इतनी सी है कि ये आपके हाथ में है, आपके पास इसकी पावर है और इस पावर के बलबूते आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश करें। इट इज़ नॉट नेसेसरीली पॉजिटिव, बट हाँ जनता को समझ में आना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज के दौर में इस चीज़ की है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत आ गए। पहले सिर्फ रेडियो होता था, टीवी होती थी, न्यूज़पेपर होता था। अब सोशल मीडिया में भी बहुत है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, और वहाँ पर भी बहुत न्यूज़ चल रही है। लेकिन वर्तमान पत्रकारिता उस चीज़ में होनी चाहिए कि आप कुछ बोलें और वो सही कन्वे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन सारा खेल खराब करता है। मुझे लगता है ये गंभीरता समझनी होगी एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को, एटलीस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स जो फ़िलहाल है मार्केट में है, क्योंकि मार्केट ही हो चुका है। एक और चीज़ मैम पत्रकारिता की परिभाषा से जुड़ी हुई है, वो ये कि जो अभी पावर जिसके पास है उसकी जवाबदेही तय करना। अब उसकी जवाबदेही हम किसी इंस्टीट्यूशन में रहकर तय करते हैं, कई बार फ्रीलांसिंग के तौर पे तय करते हैं, मगर वो जवाबदेही क्या उस जवाब से आम जनता संतुष्ट हो रही है, नहीं हो रही है, उसके आधार पर वो कोई भी एक लाइव वीडियो चलाकर कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पे आपका कमेंट चाहूँगा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ समवन हु इज़ इनटू पावर, ये जब जर्नलिस्ट के हिस्से में आता है तो किस हद तक होता है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ को भी थ्रैश डाउन कर देना, क्योंकि लोग चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो व्हाट्स द लिमिट टू दैट एंड एज अ रिपरकशन टू इट व्हाट पीपल आर सेइंग बैक, है ना, उसका क्या लिमिट सेट होना चाहिए? देखिए, जो व्यूज़ हैं, खासतौर पर ऑडियंसेस के व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पत्रकार के तौर पर जो फीडबैक मिलता है इट्स मोर ऑफ एक्सपोजिव, समवन, कि आप किसी को एक्सपोज कर रहे हैं, वो चाहे मुद्दा हो, इंडिविजुअल हो, कोई इवेंट हो, रैदर देन आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, और ये समझने की ज़रूरत है। अगर मैं एक इवेंट कवर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अयोध्या गई थी और मैंने एक बड़ा इवेंट कवर किया, मेरा जो जॉब है, मेरा काम जो है वो वहाँ तक होना चाहिए कि मैं उस वाक़ये की जानकारी दूं, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में बताऊं, रैदर दैन कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर बात करूं जिसका वर्तमान में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विवादित ढांचे को लेकर कोई बात करते हैं, उस पर अपनी पर्सनल टिप्पणियां देते हैं, क्योंकि हर इंसान का आइडल, मैं प्रोफेशनल हूं, जब मैं मेरे हाथ में मेरा माइक है तब मैं एक संस्थान का चेहरा हूं, एक एंकर हूं, पर आप ऑफ कैमरा मुझसे बात करेंगे तो शायद मैं आपको बहुत पर्सनल व्यू दे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सबके होते हैं, होने भी चाहिए। आपके व्यूज नहीं है तो आप ह्यूमन बीइंग ही नहीं, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ जर्नलिस्ट। एक इंसान का ओपिनियन होता है, लेकिन इसके जरिए वो आवाम तक पहुंचाना एक बहुत गलत तरीका है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसकी पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी वो कहते हैं ना, जब अपन पिरामिड चढ़ते हैं तो चढ़ना तो आसान है, लेकिन ये बहुत नुकीला होता है ऊपर, और यहाँ पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। जिसको ये समझ आ गया कि बैलेंस कैसे करना है, और वो ज़रूरी है, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन के इतने माध्यम हो जाते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड होने लगती है, वो पहुँचती नहीं है। एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और एक स्पाइडरमैन का डायलॉग भी है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि लोगों पर क्या इम्पैक्ट है, वो क्या, एक फॉलोअप भी होना चाहिए, मुझे लगता है। और जैसे हम सब समझते हैं टीवी की लैंग्वेज की, न्यूज़पेपर इज ऑल अबाउट स्पेस, टीवी इज ऑल अबाउट टाइम। 24 आवर्स में आप कितना दिखा लोगे, हो सकता है फॉलो अप ना दिखा पाए, बट यू हैव योर ओन सोशल मीडिया. Being a journalist, you can use that power as well. For example, if I have millions of followers, so it is my responsibility कि मैं सिर्फ वहाँ पर अपनी तस्वीरें या वीडियो डाल के उसको फॉलोवरशिप को वेस्ट नहीं करूँ. मैंने एक खबर टीवी पे दी, हो सकता है उसका एक फॉलो अप ले लूँ, एक लाइव करूँ, मैं लोगों को कनेक्ट करूँ, यू नो. तो ये जब बहुत सारे माध्यम होते हैं, उनका गलत इस्तेमाल भी होता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा पॉजिटिव भी है. इट्स अप टू यू which side of the coin you want to see और क्या आप लेना चाहते हैं. So that's important. फॉलोअप में थोड़ा सा बता दूं, शायद जिनको नहीं पता है, वो कोई एक खबर, उसमें जो जो तब्दीलियाँ या फिर जो भी बढ़ता, जो भी घटा, जो भी कुछ होता है उसमें तब्दीली, वो आप तक पहुँचाना, दैट इज़ फॉलोअप. सबसे आखिर में आज की
अभी की 2 बड़ी खबरें, और वो बड़ी खबरें क्यों हैं आपके लिए? देखिए मैं चूँकि अगेन मैंने बोला कि ये एक पावर है और इस वक्त मेरे पास ये पावर है कि मैं जो लोग देख सुन रहे हैं आपको उनको ये बताऊँ। टीवी पे तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, बहुत सी न्यूज़ेज़ होती हैं जो टीवी पे स्पेस नहीं, क्योंकि मैं टीवी जर्नलिस्ट नहीं बना पाता। हाल ही में मैंने एक खबर पढ़ी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल जो है वो हमारे देश में है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है एंड यू वोंट बिलीव इट्स इन लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो है, सिटी मॉन्टेसरी उसका नाम है। और हम सोचते हैं कि हमारे जो स्कूल का स्तर है वो कहाँ है, एजुकेशन का लेवल का एग्जैक्टली और उस पर बड़े बड़े डिबेट्स हो रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। बट ये पता होना चाहिए, अभी जब आपके माध्यम से खबर जाएगी बहुत से लोग अच्छा फील करेंगे। वो जो सवाल उठते थे, मुझे वही कह रहे हैं, इसके पावर को समझिए, राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये टीवी पे नहीं आया होगा कहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है तो ये आया है, क्योंकि रिकॉर्ड जब बनता है तो ऐसी खबरें ये पता होनी चाहिए और हमें ये डिलीवर करना आना चाहिए। और दूसरी कोई खबर अभी है कि आपने कुछ ऐसा जो खबरें बहुत हैं, बट अगेन मुझे लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ जब मैं टीवी पे नहीं हूँ तो मैं कुछ अच्छी खबरें दूँ, और दिस इज़ वन आफ्टर देम जो मैंने सुबह सुबह पढ़ी, क्योंकि आपने मुझे 2 बोला, मैंने सुबह ये पढ़ी और मैं डायरेक्ट आपके इवेंट में आई हूँ। सो या थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से वो भी ज़रूरी है इस लिहाज से, क्योंकि आपने कह दिया कि सुबह ही आपने खबर पढ़ी। हर बार जर्नलिस्ट से उम्मीद होती है कि उन्हें सारी खबरों के बारे में सब कुछ पता हो, और वो पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमनली यू माइट हैव देयर इज अ जैक इन दैट। जैसे खबरें बहुत सी हैं, चुनावी दौर चल रहा है, अभी भी अयोध्या का मसला खत्म हुआ, किसान आंदोलन हुआ है, कल जाम पूरा हुआ लास्ट फ्राइडे को, तो बहुत सी चीज़ें हैं। बट मैं समझती हूँ कि इस पावर को कि राइट नाउ मैं कुछ बोल दूँ, जिसका कोई तुक नहीं है, उसके फैक्ट्स फिगर पता होने चाहिए। यही तो आजकल के वर्किंग प्रोफेशनल्स में मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। पता तो मुझे बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं अभी आई चूज नॉट टू टेल बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप उसका पूरा R&D करें और उसके बाद डिलीवर करें। तो जो मिसकम्युनिकेशन का हम जिक्र कर रहे थे, तो मुझे लगता है हम सब इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना तो माहौल बहुत सुधर जाएगा। Exactly, like they say, don't speak when you want to say something, always speak when you have something to say. Yeah. That's the difference. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, and it was a really, really nice talk between two journalists with some different perspectives. But thank you so much for that. You're most welcome. Thank you so much for having me here. Thank you.